लगभग 27 साल बाद बीजेपी बम्पर बहुमत लेकर आई है। 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद से ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम में लगभग 8 ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर अलग अलग तरीके से चर्चा की जाए। विश्लेषकों का दावा है कि ये जो 8 नाम है, दिल्ली का मुख्यमंत्री इन्हीं 8 में से एक होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चौंकाने वाले नाम देने के लिए ख्याति प्राप्त। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से ये 8 नाम उभर कर सामने आए हैं, उन 8 नामों में से दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा या फिर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में नए चेहरे एकाएक सामने आए। राजनीतिक विश्लेषकों का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जो होगा, उसमें 1 घंटे पहले तक नाम पर सस्पेंस बना रह सकता है। पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस और उसके बाद 14 फरवरी तक अमेरिकी दौरे पर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नामों के जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम मनोज तिवारी के साथ प्रवेश वर्मा का है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और फिलहाल सांसद भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद का फैसला लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी की कुछ खासियतों के बारे में भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीजेपी जिस किसी को मुख्यमंत्री का ताज सौंपती है, उसके आसपास के राज्यों के जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान भी रखती है। इस बार भी माना जा रहा है कि बीजेपी के फैसले के पीछे बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश छुपा होगा। मैसेज देने में माहिर बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भजनलाल यादव जैसे एक बहुत ही नए चेहरे को मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया था। वैसे भी हिंदी बेल्ट में ओबीसी जातियां सबसे बड़ी जातियां हैं और उनमें भी एक बड़ी जाति यादव है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए यादव नाम पर किसी तरह की कोई चर्चा सामने नहीं आ रही। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल को करीब 4000 वोट से हराने वाले प्रवेश वर्मा एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजदीकियां होने के बावजूद उनके नाम पर काफी असमंजस माना जा रहा है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की अगर बात करें तो करोल बाग विधानसभा से हारने वाले दुष्यंत गौतम का नाम भी शामिल है। बीजेपी अगर किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो दुष्यंत गौतम की लॉटरी निकल सकती है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज एक अर्बन चेहरा है, लेकिन उनमें ऐसी कोई यूएसपी नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और बीजेपी बिना यूएसपी के किसी को भी मुख्यमंत्री पद का ताज अभी तक नहीं सौंपने के लिए जानी जाती। हरियाणा एक जाट प्रदेश है, लेकिन वह पंजाबी खत्री समाज से आने वाले मनोहर लाल खट्टर और महाराष्ट्र में मराठा राजनीति के बीच ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर इस केंद्रीय जोड़ी ने साबित कर दिया कि उन्हें पुराने तौर तरीके और ढर्रे पर चलने से परहेज है।
प्रवेश वर्मा के नाम पर विश्लेषकों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री शायद ही बन पाए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं जो उनके खिलाफ जाता है। वैसे भी वो बड़बोले और महत्वाकांक्षी हैं। उनके आने से बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप भी लग सकता है। शालीमार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता और जनकपुरी से चुनकर आए आशीष सूद भी स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं और विश्लेषक भी इन दोनों को गंभीर उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी के बारे में ये मशहूर है कि जब नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है तो आलोचक आमतौर पर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते जो उन्हें चुनौती दे। लेकिन ये बात अब गले से नहीं उतर सकती। पूरे भारत में अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाला एक भी नेता बीजेपी या उनकी पार्टी में नहीं है। प्रवेश वर्मा को के साथ एक प्लस पॉइंट ये माना जा रहा है कि उन्हें अमित शाह ने तैयार किया है। नतीजों के बाद दोनों की मुलाकात भी हुई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ज्यादा चर्चा में आने से वो रेस में पिछड़ रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा के नाम की भी बतौर मुख्यमंत्री चर्चा है, लेकिन बीजेपी एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी जो ज्यादा बगावती और वोकल ना हो। नंबर 1 पर प्रवेश वर्मा का नाम लिया जा रहा है। वे नतीजों के बाद अमित शाह से मिल भी लिए हैं, लेकिन जो लोग मोदी शाह के करीबी हैं उन्हें सीएम किसी भी राज्य में नहीं बनाया गया। सतीश उपाध्याय, एक और नाम सतीश उपाध्याय, बीजेपी में मोदी शाह की लॉबी के नेता नहीं है, लेकिन कुछ सालों में वे स्वयं को यस मैन की भूमिका में ले आए हैं। बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री पद मिलना दूर की कौड़ी लगती है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर पहचान रखने वाले विजेंद्र गुप्ता अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन में पार्टी को सदन में जिंदा रखने के लिए जाने जा रहे हैं। वे बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो बात जाती है कि उन्हें पार्टी की बहुत सी बारीकियां और बहुत सी कमजोरियां पता है। जहां तक दुष्यंत गौतम का नाम है, वे उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी थे। उनके समय में पार्टी ने जीत दर्ज की। वे सारी परीक्षाएं पास भी कर चुके हैं जहां से मोदी शाह के पेपर बनकर निकलते हैं। वे भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन दुष्यंत गौतम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत खास माना जाता है। वे बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। एक नाम मोहन सिंह बिष्ट का भी आ रहा है। अब बात सीरियस उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन ऐसे ही एक पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना भी है। हरीश खुराना प्रवेश वर्मा से ज्यादा सक्रिय हैं, बस फर्क ये है कि वो वोकल कम है। इसके अलावा मनोज तिवारी का नाम भी उछल रहा है। बीजेपी के कुछ लोग और कुछ विश्लेषक ये मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में बिहार विधानसभा के चुनावों में लाभ लेने के लिए बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। मुख्यमंत्री की रेस में प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता और शिखा राय के नाम उभर कर सामने आए। अगर एक एक की बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट 6ठी बार विधायक बने। विजेंद्र गुप्ता 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे और आक्रामक भी हैं। आरएसएस से भी उनकी अच्छी बनती है। आशीष सूद बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। सूद
विधायक से पहले पार्षद रहे। वे दिल्ली बीजेपी के महासचिव के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है जिसकी चर्चा सबसे कम है। आने वाले 14 तारीख को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जिस नाम का फैसला होगा उस पर अभी असमंजस बरकरार है। हालांकि मीडिया, विश्लेषक और बीजेपी के सोर्सेज अपनी तरह से अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री पद बांट रहे हैं। कोई किसी को और कोई किसी को मुख्यमंत्री बताकर या मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताकर उसकी खूबियां गिना। उम्मीदवारों की कमियां बहुत कम लोग गिना रहे हैं और बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो उम्मीदवार जो भी सीएम पद की रेस में होता है या जिसे सीएम बनाना होता है उसकी कमजोरियों का सबसे पहले आकलन करती है, उसके बाद उसकी खूबियों पर नजर डालती। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर प्रवेश वर्मा ही सबसे आगे रेस में दिख रही है, लेकिन रेस में सबसे आगे दिखने वाला एक भी व्यक्ति पिछले 10 साल में बीजेपी नेतृत्व में मुख्यमंत्री नहीं बना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।